किसी भी देश को अखंड बने रहने के लिए, किसी भी संस्कृति को जिंदा रहने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दोनों ही चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक है शास्त्र और एक है शस्त्र। ध्यान देंगे, मैं सभी सनातनियों से कह रहा हूं इस बात को। शास्त्र और शस्त्र दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन, कारण सुनिए। अगर आपने शास्त्र को छोड़ा तो आपकी संस्कृति का रूप छूट जाएगा, भेष छूट जाएगा। और अगर आपने शस्त्र छोड़ दिया तो आपका देश आपसे छूट जाएगा। आपकी संस्कृति जिंदा रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है आप शास्त्रों का अध्ययन करिए। आपका देश अखंड बना रहे, बहुत जरूरी है अपने घर में एक शस्त्र रखिए और शस्त्र में निपुण होइए। उसका मिसयूज मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए, जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग कीजिए। मैं कितने उदाहरण दे सकता हूं आपको ऐसे। भगवान श्री राम को भी लड़ना पड़ा, भगवान श्याम सुंदर को लड़ना पड़ा। उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों से प्रेम किया। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मीन्स शास्त्र की और शस्त्र की, दोनों की विद्या में निपुण हुए। आज आपके और हमारे बच्चे न तो शास्त्र में निपुण हैं और ना ही शस्त्र में निपुण। बच्चों की छोड़िए, हम अपनी बात करें ना। छोड़िए बच्चों को। या कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा मैं शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीता हूं? शस्त्र की बात बाद में कर लेंगे। कौन सा ऐसा मनुष्य जो ये कहेगा कि मैं शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता हूं? हमारी संस्कृति का पतन नहीं है क्या? आज से 50 साल पहले अगर हम कथा सुन रहे होते तो ईमानदारी से बताओ, कथा श्रोता कुर्ता पजामा पहन के, कुर्ता धोती पहन के ज्यादा बैठे होते कि पैंट शर्ट? जवाब दो, ईमानदारी से बोलना है। शास्त्र छोड़ दिए हमने, उसका दुष्परिणाम ही तो है कि अब जींस वींस पहन के भी हम बैठते कथा में। चाहे बैठना ना पड़े फिर भी कई लोग पैंट खोल के बैठते, क्योंकि पेट में अड़ता है तो वो ऊपर वाला वो खोल खाल के फिर बैठते ढंग से। 3 घंटे बैठना, ऐसे कैसे बैठे? धोती पहन के बैठो, हम धोती पहन के बैठे, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। धोती की जगह पेंट कहां से आ गई? क्योंकि शास्त्र छोड़ दिए। जबकि शास्त्रों में कहा गया है जब भी पूजा हो तो लांग लगा के पुरुष को पूजा करनी चाहिए और सर ढक के माता बहनों को पूजा करनी चाहिए। यह शास्त्र आज्ञा है। अब जितने भी भाई बहन पैंट पहन के बैठे होंगे, उन्होंने बेल्ट बांध रखी होगी, उनकी जेब में पर्स होगा। अब बताओ वो बेल्ट काहे की है? जवाब दो। है आए काय में हम भागवत में हाथ किससे लग रहे हैं? शुद्धता रहेगी, पुण्य मिलेगा। तो जब हम शास्त्र नहीं पढ़ते तो हमारी संस्कृति हमसे रूठ जाती है, और जब हम शस्त्र का प्रयोग नहीं करते तो हमारा देश हमसे रूठ जाता है, हमारा देश हमसे छिन जाता है। इस पे आप चाहें जितना बोल सकता हूं मैं, लेकिन इस पे बोलने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ आपको इशारा कर रहा हूं। अगर अपने देश को आप आजाद चाहते हो, अगर आप अपने देश को समृद्ध चाहते हो, अगर आप अपने देश को अखंड चाहते हो, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें याद रखिए जीवन भर। अपने शास्त्र को मत छोड़ो और हाथ में शस्त्र को भी पकड़े रखो, जिससे तुम्हारा देश निपुण बना रहे, समृद्ध बना रहे। और एक और बात बता दें, पैसा कितना भी तुम्हारे पास हो, देश पैसे से समृद्ध नहीं होता, देश संस्कारों से समृद्ध होता है। आप बताइए, राम राज्य में भारत ज्यादा समृद्ध था कि आज?
जवाब दो, जोर से बोलो। राम राज्य में ज्यादा सड़कें थी कि आज? राम राज्य में ज्यादा फ्लाईओवर थे कि आज? हॉस्पिटल राम राज्य में ज्यादा थे कि आज? जोर से बोलो। राजा मंत्री संतरी राजा राम राज्य के राज्य में ज्यादा चलती थी गाड़ी वाड़ियों में, फ्लाइटों में कि आज? फिर समृद्ध वहां कैसे हो गया? वो समृद्ध कैसे हो गया? सड़क ज्यादा, हॉस्पिटल ज्यादा, स्कूल ज्यादा, बिल्डिंगें ज्यादा, मॉल्स ज्यादा, फ्लाईओवर्स ज्यादा, राजाओं के पास सुविधाएं ज्यादा, जल्दी पहुंचने की सुविधा। हालांकि उस समय ज्यादा जल्दी पहुंच सकते थे, आज नहीं। फिर आज भारत समृद्ध उस समय से ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि आज हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, हम लोग संस्कार विहीन हो चुके हैं, इसलिए हम आज पीछे हैं और वो हमसे आगे थे। राम जी के राज्य में संस्कारों की समृद्धि थी, शास्त्रों की समृद्धि थी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आप दोनों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को दोनों का स्वाध्याय कराएं। शस्त्र थोड़ा बाद में रख लेना, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन अवश्य कराएं, जिससे आपके बच्चे अपनी संस्कृति को न भूलें। आज हर घर में मां बाप दुखी हैं। अगर 10,000 घर लोगे तो 9,950 कम से कम दुखी हैं घर। 50 कोई संस्कारवान होंगे। उन्हें सुखी करने के लिए शास्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्डिंगों की नहीं। हॉस्पिटल में सुखी नहीं होंगे, सड़कों पर चल चल के सुखी नहीं होंगे। वो तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब गुरुकुलम विद्यालय में जाकर शास्त्रों का अध्ययन भी कर लेंगे तो व्यक्ति मनुष्य चरित्रवान होगा, और चरित्रवान मनुष्य ही अपने माँ बाप को सुखी कर सकता है, अपने समाज को सुखी कर सकता है, अपने देश को भी सुखी कर सकता है, जो चरित्रवान होगा। इसलिए इन दोनों चीजों का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। बोलो राधे राधे।